हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वी का लेसन नंबर 2 अनदयाळ वाचला इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। आंसर इन वन सेंटेंस। अ, लेखक स्कूटरने कोठे निघाले होते? लेखक स्कूटर से कहाँ जा रहे थे? उत्तर, लेखक स्कूटरने दवाखान्याकडे निघाले होते। लेखक स्कूटर से दवाखाने की तरफ, अपने क्लिनिक की तरफ जा रहे थे। आ, रस्त्याने जाताना कोणती घटना घडली? रस्ते से जाते हुए क्या इंसिडेंट हुआ, क्या वाकया हुआ? उत्तर, भरधाव वेगाने जाणाऱ्या एका स्कूटरला दयाळ पक्षी धडकला व रस्त्यावर निपचित पडला, ही घटना घडली। एक स्पीड से जाने वाली स्कूटर को एक दयाळ पक्षी टकरा गया और रास्ते पर गिर गया। मोशनलेस, निपचित, मोशनलेस गिर गया। ये घटना हुई, ये इंसिडेंट हुआ। ई, माणसे दयाळ पक्षाकडे कोणत्या भावनेने पाहत होती? जो लोग खड़े थे वो दयाळ पक्षी, दयाळ ये रॉबिन होता है, एक छोटा सा परिंदा होता है, इंग्लिश में रॉबिन कहते हैं। इसकी तरफ क्या भावने से, क्या फीलिंग से देख रहे थे? उत्तर, माणसे दयाळ पक्षाकडे त्रयस्थपणे व अलिप्तपणे पाहत होती। तो जो इंसान खड़े थे वो दयाळ पक्षी की तरफ एकदम डिटैच होकर विदाउट एनी इमोशन देख रहे थे, जैसे हमारा कोई वास्ता नहीं। ई, 3 कावडे तारेवर कशासाठी बसले होते? 3 कव्वे तार पर क्यों बैठे थे? उत्तर, जखमी झालेल्या दयाळाचा फडशा पाडण्यासाठी 3 कावड़े तारेवर बसले होते। उस जख्मी हो गए दयाळ पक्षी को फाड़कर खा जाने के लिए वो 3 कव्वे तार पर बैठे थे। ऊ, लेखकाने दयाळला कोठे नेले? लेखक ने दयाल को कहाँ लेकर गए? उत्तर, लेखकाने दयाळला दवाखान्यात नेले। लेखक ने दयाल को अपने क्लिनिक पर लेकर गए। ऊ, निसर्गाने दयाळला कोणती देणगी बहाल केली आहे? नेचरने दयाळ पक्षी को कौन सा गिफ्ट दिया है? उत्तर, निसर्गाने दयाळला मधुर आवाजाची देणगी बहाल केली आहे। नेचरने दयाळ को बहुत सुरीली आवाज दी है। ए, दयाळ उडून कोणत्या झाडावर बसला? दयाळ उडकर कौन से झाड पर बैठ गया? दयाळ उडून शिरीषाच्या झाडावर बसला। दयाळ उडकर शिरीष के झाड़ पर बैठ गया। प्रश्न 2, समानार्थी शब्द लिहा, यानी सेम मीनिंग का सिनोनिम्स लिखना है। अ, वर्दळ, वर्दळ का मतलब है रहदारी यानी ट्रैफिक। आ, मधुर, मधुर होता है सुरेल, बहुत मीठा। ई, पक्षी, पाखरू, पंछी। ई, आकाश, आभाळ, स्काय। ऊ, झाड़, वृक्ष, ट्री। प्रश्न 3, विरुद्धार्थी शब्द लिहा, ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। भरधाव यानी स्पीड से, तो इसका ऑपोजिट आएगा हड़ू यानी स्लो। आ, स्वच्छ, क्लीन, तो इसका ऑपोजिट अस्वच्छ यानी डर्टी। ई, सुरक्षित यानी सेफ, इसका ऑपोजिट असुरक्षित यानी सेफ नहीं है। ई, मधुर, मीठा, इसका ऑपोजिट कर्कश यानी बेसुरा। इसके बाद है प्रश्न 4, खालील प्रसंगी तुम्ही काय कराल? नीचे ऐसे कोई वाक्य हुआ तो आप क्या करोगे ऐसे वक्त में? पक्षी प्राणी जख्मी झालेला आढळला। अगर आपको कोई पक्षी या कोई एनिमल जख्मी हालत में दिखा तो आप क्या करोगे? तो उत्तर, त्याला दवाखान्यात नेऊ, उसको मैं दवाखाने में, हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा। आ, दारात कुत्रा थंडीने कुडकुडत आहे। आपके दरवाजे पर अगर कोई कुत्ता ठंडी से काँप रहा है तो उत्तर, त्याला पांघरून घालू, उसको कोई कपड़ा डाल दूंगा गरम। ई, एखाद्या वृद्धाला रास्ता ओलांडायचा आहे, किसी एक बूढ़े इंसान को रास्ता क्रॉस करना है, तो उत्तर, त्यांना रास्ता ओलांडण्यास मदत करू, उनको रास्ता क्रॉस करने में मैं हेल्प करूंगा। प्रश्न 5, खालील शब्दसमूह वाचा, योग्य शब्दसमूह वापरून खालील वाक्य पुन्हा लिहा। तो नीचे कुछ सेंटेंस दिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऑप्शंस दिया हुआ है, वहाँ से सिलेक्ट करके हमको सही जगह पर सही ऑप्शन लिखना है। तो कुत्र्याच्या पिलाचा मोडलेला पाय बांधून आणल्यावर तो डैश पडला होता। तो यहाँ आएगा, कुत्ते के बच्चे का पैर टूट गया था, उसको हॉस्पिटल से पट्टी मार के आने पर वो कैसा पड़ा था? निपचित, निपचित यानी एकदम मोशनलेस। आ, माझा जिवलग मित्र पण तो सहलीमध्ये माझ्याशी डॅश वागत होता।
मेरा इतना करीब का दोस्त लेकिन पिकनिक में मुझसे कैसा बिहेव कर रहा था, त्रयस्थपणे यानी एकदम पहचानता नाही ऐसा. ई गुरुजींनी सांगितलेल्या कामाची आम्ही डॅश पाडला. टीचर ने जो काम बताया था उसका हमने क्या किया, फडशा पाडला यानी जल्दी जल्दी एकदम कर दिया. ई दंगामस्ती करत असलेली मुले शिक्षिका येण्याची डॅश लागता चूप झाली. तो मस्ती कर रहे थे बच्चे टीचर के आने की चाहुल लागता. चाहुल यानी जैसे उन्होंने आहट सुना तो सब चुप हो गए. ऊ रस्त्यावरील अपघाताची बातमी डॅश येताच माणसांचा लोंढा त्या दिशेने जाऊ लागला. रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया है ऐसी खबर कानावर येताच उनके कान पर पड़ते ही लोग गर्दी करके वहाँ जाने लगे देखने के लिए. गावातून जाताना आवाज झाल्याने मी डॅश घेत चालत होतो. गाव जाते समय आवाज आने पर मैं कानोसा घेत चाललो होतो. कानोसा घेना कान लगाकर सुनते हुए मैं जा रहा था कि किस चीज़ की ये आवाज़ है. प्रश्न 6. दयाळ पक्ष्याला सुरेल आवाजाची देणगी लाभली आहे. दयाळ पक्षी को तो नेचर ने बहुत अच्छी आवाज़ दी है. तसे खालील पक्ष्यांना कशाची देणगी लाभली आहे. तो नीचे कुछ और पक्षियों के नाम हैं. इनको क्या नेचर ने गिफ्ट दिया, इनमें क्या खास बात है. शिक्षकांच्या मदतीने माहिती करून घ्या, लिहा. टीचर्स की मदद से मालूम करके लिखिए. तो पहला है मोर. मोर को क्या दिया हुआ है, सुंदर पिसारा, बहुत अच्छा उसका पिसारा होता है, ब्यूटीफुल. दूसरा पोपट, मिठू मिठू बोलतो, बहुत अच्छा मीठा बोलता है. तीसरा गरुड़. गरुड़ यानी ईगल, भरारी मारतो यानी बहुत तेजी से उड़ता है. चौथा हंस, शुभ्र रंग. हंस यानी स्वैन, उसका बहुत अच्छा ब्राइट कलर होता है. प्रश्न 7. मुख्य प्राण्यांविषयींचे अनुभव तुमच्या शब्दांत लिहा. आपको किसी मुख्य जानवर के विषय में कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो लिखिए. तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख सकते हैं. उत्तर. मुख्य प्राण्यांना पण वेदना असतात. जो मुख्य जानवर होते हैं इनमें भी इमोशन्स होते हैं. एकदा एक कुत्रा आमच्या दाराबाहेर थंडीत कुडकुडत होता. एक बार एक कुत्ता हमारे दरवाजे के बाहर ठंडी में काप रहा था. मी त्याला घरी घेतले. मैंने उसको घर में ले लिया, पांघरून टाकले, उसको कुछ कपड़ा उड़ा दिया, तर तो माझा पाय चाटू लागला. तो वो मेरा पैर चाटने लगा. ऐसा कोई वाक्य आपके साथ हुआ होगा तो उसको आप लिख सकते हैं. प्रश्न 8. लेखकाच्या हातातून उडून दयाळ शिरीषाच्या झाडावर बसला तेव्हा त्याच्या मनात लेखकाबद्दल कोणते विचार आले असतील ते कल्पना करून सांगा. लेखक के हाथ से उड़कर दयाड़ पक्षी शिरीष के झाड़ पर जाकर बैठ गया. उस वक्त उसके मन में लेखक के बारे में क्या विचार आ रहे होंगे, क्या सोच रहा होगा वो, ये आप इमॅजिन करके लिखिए. तो उत्तर. ज्या माणसाने मला धडक दिली तो किती क्रूर होता. जिस इंसान ने मुझे स्कूटर से टक्कर मारी थी वो तो कितना बुरा था. पण हा माणूस किती चांगला आहे, लेकिन ये इंसान कितना अच्छा है. मला मरण्यातून वाचवले व माझी काळजी घेतली. मुझे मरने से बचाया और मेरा कितना ख्याल रखा. मी जेव्हा चांगला झाला तेव्हा मला सोडून दिले और जब मैं अच्छा हो गया तो मुझे छोड़ भी दिया. ईश्वर त्याचा भला करे. ईश्वर इसका बहुत भला करे. अब इसके बाद आपण समजून घेऊया. हम समझ कर ले लेंगे. ये ग्रामर का सेक्शन है. खालील रकाने वाचा व शिक्षकांच्या मदतीने समजून घ्या. कॉलम में 3 कॉलम बने हुए हैं. इसको पढ़कर टीचर की मदद से समझना है. तो इसमें कुछ नाउन्स दिए हैं, मराठी में उसको नाम कहते हैं. यानी किसी भी नेम, एनिमल, प्लेस, थिंग के जो नाम हम लेते हैं उसको ग्रामर में नाउन या मराठी में नाम कहते हैं. अब ये किसी इंसान का नाम हो सकता है, जैसा पहले कॉलम में है व्यक्ति, काका, सोनाली, आजी, माई, ये किसी इंसान का नाम है. दूसरे में है पदार्थ, वस्तु, ठिकान, वाहन, कोई चीज़ या कोई जगह या किसी गाड़ी का नाम, जैसा घर, बस, रेलवे, मुंबई, चमचा, पुस्तक, मिठाई, ये किसी भी चीज़ें या जगह का नाम है. और तीसरा गुण या भाव, किसी क्वालिटी या किसी इमोशन का नाम, जैसे नम्रपना, चपड़ता, गोड़वा, कष्टाड़ू, नवलाई, गरीबी. तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, जो फीलिंग्स है. तो आगे नाउन के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिया है. खालील वाक्यांतील नामे ओळखा, त्यांखाली रेघ ओढा. सेंटेंस दिया है, उसमें नाउन को पहचान कर उसके नीचे अंडरलाइन करना है. तो आजी मंजू कुठे गेली, तो इसके अंदर आजी और मंजू ये दोनों किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे. दूसरा, दिनेश मध्ये प्रामाणिकपणा आहे, तो दिनेश ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसको अंडरलाइन करेंगे.
और प्रामाणिकपना यानी ऑनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। भाववाचक नाउन इसको मराठी में कहते हैं, फीलिंग्स या कोई क्वालिटी। ई वृद्धांना नेहमी मदत करावी, तो वृद्ध बूढ़ा तो ये भी एक नाउन है, इसको अंडरलाइन कर देंगे। और ई दारावरची बेल वाजली, तो दार दरवाज़ा ये एक नाउन है और बेल ये भी एक नाउन है, इन दोनों को अंडरलाइन कर देंगे। फिर क्वेश्चन है खालील वाक्यांत योग्य नामे लिहा। अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है नाउन डाल के। तो डैश माझा जिवलग मित्र आहे, तो डैश मेरा बहुत करीब का दोस्त है, इसमें आप आपके जो भी दोस्त है उसका नाम लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर अमित माझा जिवलग मित्र आहे। फिर माझ्या दप्तरात डैश 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 या वस्तू आहेत, मेरे बैग में, तो आप कोई भी 3 चीज़ जो आपके बैग में उसका नाम लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है पुस्तक, वही, पेन। और ई डैश मधून बाहर थूकू नये, कहाँ से बाहर नहीं थूकना चाहिए, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर खिड़की। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।